और सेम क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों देखा, सेम क्वेश्चन 6 पॉइंट है जिनको ध्यान रखना है और आपको एनसीईआरटी में करना। 10 सेंटीमीटर आपका 10 सेंटीमीटर, आपका 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो एनसीईआरटी एक्टिविटीज से पूछा जाने वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 159 चेक करना, ये दोनों क्वेश्चन सेम थे। इतना सफिशिएंट तो मेरे ख्याल से नहीं, बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, बस मेरे हाथ में जो ये है ना, इसको 100% करना हो। तो यहां से स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही छोटे क्वेश्चन से। संतोष सर, इज इट प्रैक्टिकल टू स्कोर 100 मार्क्स इन क्लास 10 साइंस? तो आंसर तो हमेशा यस रहता है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, जब आप क्लास 10 की जर्नी को स्टार्ट करोगे तो ऐसे में बहुत एनर्जी होती है, बट जब करते 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 आप जर्नी पे पहुंचते हो तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कुछ तो मिसिंग था, जिसकी वजह से मेरे 1, 2 या 5, 10 मार्क्स रह गए, जिसकी वजह से हम 100 मार्क्स स्कोर नहीं कर सके। और मैं आपको दिल से कह रहा हूं बच्चा, बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, बस मेरे हाथ में जो ये है ना, इसको 100% करना होता है। और किस तरीके से करना होता है? सबसे पहले तो संतोष सर, एक ना डाउट रहता है यार, इतना सफिशिएंट तो मेरे ख्याल से नहीं है। वो आंसर तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा, क्या एनसीईआरटी से पेपर बनता है या नहीं बनता। अगर बनता भी है तो हमें कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, वो आज का टॉपिक है। मैं आपको एनसीईआरटी की असलियत बता के जाऊंगा, एक तरह से सीबीएसई किस तरीके से एग्जाम के पेपर को सेट करते समय एनसीईआरटी को ध्यान रखती है, यह भी डिस्कस करके जाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी इसीलिए बिकॉज आप बच्चे हो ना, आपको प्रूफ देना पड़ता है, हर चीज बतानी पड़ती है, और साथ में मुझे प्रॉमिस भी करना कि आज आप इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी बता के जाओगे ना, हम सिर्फ इस वीडियो को लाइक करके नहीं जाएंगे, हम इस बात को आज से फॉलो करेंगे। और हमेशा ध्यान देना, रिजल्ट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। ऐसा कभी मत सोचना कि आज आपने एनसीईआरटी पढ़ा, कल आपके क्वेश्चंस होने चालू हो जाएंगे और परसों आपके मार्क्स आ जाएंगे। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इस बुक से बहुत गहरी दोस्ती करनी पड़ेगी। ये तो थी बहुत सारी बातें, अब स्टार्ट करते हैं। तो आज देख लो, इसको आपका ना, इसका वास्ता देके जाने वाला हूं, बस वास्ता ये वीडियो के एंड तक जरूर जाना। और अगर आपको देखने के बाद लगे ना संतोष सर दम नहीं था, आप डिसलाइक करो, मुझे बहुत खुशी होगी, बट देखना पूरी बच्चा, बिकॉज बहुत काम की बात है, मजा आने वाला है। अब यहां पर आ जाओ, जब आप क्लास 10 की जर्नी पे हो ना, आप सबसे पहले जाके प्यारा सा हमारा ऐप है ज्ञानी क्रीड़ा का एप्लीकेशन, आप जाके डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। और साथ में हमारा टेलीग्राम का चैनल, ये इसीलिए बिकॉज पूरे साल भर कुछ तो होना चाहिए ना, हम कम्युनिकेट किससे करेंगे? आपके टेलीग्राम के चैनल से। जल्दी जाके बच्चा ज्वाइन कर लेना। अब यहां पर आ जाओ, तो एनसीईआरटी को पढ़ना है, इसके साथ साथ मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है बच्चा, हम सबके यहां पर अपना क्वेश्चन बैंक आने वाला है। मई 14 को इसकी आप कह सकते हो लॉन्चिंग है। मई 14 के बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप सब अगर साइंस पूरे साल भर मुझसे पढ़ने वाले हो, तो आपके साथ एक क्वेश्चन बैंक है, बहुत प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग और डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, क्या क्या है बस अभी ध्यान दो। 14 मई के बाद देख रहे हो, इस बुक को जरूर लेना, क्यों लेना डिस्कस करेंगे, आप यहां पर जरूर आ जाओ। परफेक्ट बच्चा, अब देखा जाए यहां पर। और तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, आप सब नहीं होते तो ये नहीं आता। आगे बढ़ो, चलो क्या अब देखा जाए बच्चा यहां पर परफेक्ट तरीके से कि आपके पास ना, पहले आप देख लो इस एनसीईआरटी पे क्या क्या करना होता है मोटे मोटे तौर से। सबसे पहला, आपको एनसीईआरटी के इंडेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन, आपको हर एक क्वेश्चन, आपके पास 13 चैप्टर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 13 है। 13 चैप्टर में ना जो इंडेक्स क्वेश्चंस होते हैं, ये कौन से होते हैं संतोष सर? जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो आपके टॉपिक्स के बीच में जो आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रोवाइड करती है, उसे कहा जाता है आपका इंडेक्स क्वेश्चन। जब देखो चाहिए आपके इंडेक्स क्वेश्चन से, और जब चैप्टर खत्म होता है तो आपके एंड में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसी को कहा जाता है आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन। आप आज करो चाहे कल करो, इसे करना ही पड़ेगा। आप हर एक बुक में देखना, जब आप सीबीएसई के ना क्वेश्चन पेपर को चेक करोगे, एज इट इज क्वेश्चन, अभी दिखा के जाऊंगा बच्चा, तो ये इंडेक्स और एक्सरसाइज हमें पूरे साल भर 13 चैप्टर्स के इंडेक्स एक्सरसाइज खत्म करने। ओके, अलग से आप एक कॉपी तैयार कर सकते हो, जहां पर जैसे जैसे चैप्टर होते जाए वैसे वैसे करना, आपको बर्डन नहीं लगेगा। देन सेकंड आपका आता है एनसीईआरटी एक्टिविटीज, जो ऐसा मान लो कि ये हिडन सीक्रेट है एनसीईआरटी का। इस एक्टिविटी से ना जाने कितने क्वेश्चन सीबीएसई हर साल बनाती है, एज इट इज बनाएगी। और अभी ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, अनएक्सपेक्टेड, जिसका सोर्स एनसीईआरटी की एक्टिविटीज का 2024 के बोर्ड पे था। सेम बच्चा आपके पास बोलो क्या है,
जब केमिस्ट्री की बात करोगे तो एनसीईआरटी के रिएक्शंस, हर एक रिएक्शन जो एनसीईआरटी में है, चाहे कोई बोले या ना बोले, मेरा काम है एनसीईआरटी में अगर 100 रिएक्शंस हैं, 50-80 जितने भी हैं, आपको वो कंप्लीट करनी है। कैसे करनी है डिस्कस करेंगे, अब यहां पर आ जाओ। देन आपके पास जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स है, जब भी बच्चा फिजिक्स का चैप्टर पढ़ता है ना, और आप मेरी बात को ध्यान सुनना, आप जब फिजिक्स पढ़ोगे ना, बच्चा आपने लाइट चैप्टर पढ़ लिया, हाँ जी सर लाइट पूरा पढ़ लिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, यस सर पढ़ लिया, तो प्रॉब्लम कहां है सर? प्रॉब्लम ये है ना कि हमें न्यूमेरिकल्स नहीं आते। न्यूमेरिकल्स आप अलग से करा दो और थ्योरी तो हमने कर ली है, इसका मतलब आपने चैप्टर को गलत तरीके से पढ़ा है। अगर हमने चैप्टर पढ़ लिया है ना, तो न्यूमेरिकल्स अलग से नहीं करना होता है, हमें सबसे पहले आप थ्योरी के साथ साथ कोई भी फॉर्मूला आता है। ऐसे एग्जांपल में बात करूं, अच्छा मेरे पास फॉर्मूला बोलो कौन सा, आगे मान लो यहां पर छोटा सा एक फॉर्मूला लिखते हैं, V = W/Q। आप पढ़ोगे ये क्लास 10th में, आपका इलेक्ट्रिसिटी में आएगा ये फॉर्मूला है। अब इसकी थ्योरी आपने पढ़ ली है ना, तो इसके बेस में आप न्यूमेरिकल्स उसी साथ करते जाओ। ऐसा नहीं कि चैप्टर खत्म होगा, मेरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, फिर मैं न्यूमेरिकल्स ट्राई करूंगा, तो यहां पर आप ना हमेशा कह सकते हो रेस से बहुत पीछे आ रहे हो। आप हमेशा ध्यान दो, न्यूमेरिकल्स फर्स्ट टाइम परफेक्ट नहीं होते, आपको थोड़ा समय देना होता है। और बच्चा सोचता है मैं टफ से टफ न्यूमेरिकल करके जाऊं ताकि मेरा सीबीएसई बोर्ड जब टफ से टफ पूछेगा ना तो मेरा काम हो जाएगा। और सीबीएसई आपको हमेशा सरप्राइज करता है, न्यूमेरिकल्स ऐसा देगा जो सीबीएसई में आपके एनसीईआरटी ओरिएंटेड है और जो सीबीएसई पूछ चुकी है। इसीलिए ज्यादा वरी नहीं करना, इसको हम बहुत पूरे साल बनना, अभी तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम देके जा रहा हूं, ये पूरे साल में मैं करवाऊंगा, इसीलिए आप कह रहे हो साथ रहो। देन बच्चा आपका सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये फैक्ट है। अभी आपका नवंबर का महीना आने दो, हर कोई टीचर आपको यही कहने वाला है बच्चा सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना। इसका रीजन क्या है, एक दिमाग लगाओ, अगर आप पेपर बनाने बैठे हो, आप कहां से बनाओगे? आपका सोर्स तो एनसीईआरटी है ना। अब आपको क्वेश्चन का टाइप चाहिए, मान लो मैं टीचर हूं, तो मैं हमेशा क्या करूंगा, सीबीएसई के जितने भी लास्ट के 8 से 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उसको लेके बैठूंगा, बिकॉज मेरा काम है वो। तो ऐसे में मैं रिसर्च करूंगा कि अच्छा इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बना है, या तो मैं सेम क्वेश्चन उठा के, मान लिया जाए 2018 पे कोई क्वेश्चन था, वो सेम 2023 में दे दो, या तो क्वेश्चन की वैल्यू चेंज कर दो या क्वेश्चन पे थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर दो, और इस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनता है। और ये आपको अभी यहां पूरा शो होने वाला है, तो ध्यान दिया जाए बच्चा, ये 6 पॉइंट है जिनको ध्यान रखना है और आपको एनसीईआरटी में करना है। अब एक एक करके प्रूफ देखने वाले हैं, बिकॉज प्रूफ बहुत जरूरी है, इससे सेटिस्फैक्शन मिलती है। मुझे आपको प्रूफ नहीं करना, मुझे पता है एनसीईआरटी बेस्ट है। क्वेश्चन पेपर देखते हैं जो 2024 में ना, इस साल जितने भी बोर्ड के सेट थे उसमें से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको मिसगाइड करने नहीं आया हूं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर डू नॉट मिसगाइड अस, एनसीईआरटी से पेपर नहीं आता। तो मेरा सिंपल सा मतलब है, कोई आपको ये नहीं कहने वाला कि एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चन आ गया। आपको एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका नहीं पता, यही प्रॉब्लम होती है। इस बुक के चक्कर में ना जाने हम कितनी सारी बुक सॉल्व करते हैं और बाद में पता चलता है जब आपका जैन का मंथ आएगा ना नेक्स्ट ईयर, तो सर इसको हम रीड कर लेते हैं। तो वो काम अभी से क्यों ना किया जाए। परफेक्ट बच्चा, यस एंड ओके। और साथ में यहां पर ना जो आपके पास बीच में एक लाइन है एनसीईआरटी लाइनर, ये क्या है? एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़नी है। संतोष सर दिक्कत ये है ना, अगर हम ट्यूशन क्लास पढ़ रहे हैं या स्कूल से, बहुत रियरली होता है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमें कोई पढ़ाता है, तो आप किसी और के पास क्यों जा रहे हो? आपके सामने जो चेहरा खड़ा है ना, अभी जस्ट मैंने वन शॉट का एक चैप्टर अपलोड किया है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आप एक बार ना, अगर आपने चैप्टर पढ़ भी लिया हो ना, उसको जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी को डिकोड कर कौन रहा है, तो आपको आंसर मिलेगा। और ऐसा एक नहीं, हर एक चीज जो मैं यहां लिख रहा हूं ना, ये पूरे साल में मैं देने वाला हूं। हमारा एक और प्लेटफॉर्म है जहां मैं पढ़ाता हूं, दैट इज ज्ञानी कीड़ा, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं साथ रहो। परफेक्ट, अब यहां पर आ जाओ। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब ये जो आपके पास है, देखो ये 3 और जो 3-6 चीज है ना, इसी को ध्यान रखते हुए अपने क्वेश्चन बैंक में सबको डिजाइन किया हुआ है। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, एनसीईआरटी के आपके इंडेक्स, एक्सरसाइज, आपके पास जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ है। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं है, तो पूरे साल भर मैं आपका उंगली पकड़ के क्वेश्चन बैंक करवाऊंगा, टाइम वेस्ट ना हो। इसीलिए आप एक क्वेश्चन बैंक अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो जरूर लेना। इसका फायदा क्या होगा? आपका समय बचेगा, क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करने पड़ेंगे। मेरी सारी लाइव क्लास में मैं वही बुक करवाने वाला हूं। परफेक्ट, हाँ जी सर। अब आ जाओ, यहां पर एक एक करके प्रूफ की बातें करते हैं। देखा जाए हमने क्या देखा, अब जो सीखा है ना उसको देखते हैं कि ऐसा क्या। आपके पास एक क्वेश्चन था, मेरा भी टारगेट ये नहीं कि क्वेश्चन कहां है
और कैसे पूछा गया बस ये बताना है कि एनसीईआरटी से क्या पूछा जाता है। आपके पास एक क्वेश्चन था, ये चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट से लिया गया है, जहां पर मेटल का रिएक्शन बेस के साथ है। आपके पास क्वेश्चन है कि जिंक का रिएक्शन कैसे होगा, आपका बेस के साथ है। आप एक बार अपने एनसीईआरटी में ना पेज नंबर 20 ओपन करना और चेक करना, आप देखोगे ये जो सेम इक्वेशन थी आपके एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ था। तभी मैं आपको कह रहा हूं कि एनसीईआरटी में अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन है तो उसको एज इट इज समझना है कि ये क्या है और कैसे आपके प्रोडक्ट बने हैं। आपके एनसीईआरटी आपका आधार बननी चाहिए। ऐसा एक नहीं बच्चा, एक और एग्जांपल आपके सामने देखो और आप मानोगे नहीं, ये सेम क्वेश्चन ना कुछ अलग फॉर्म पे, इसे मान लो ये सीबीएसई के 2024 में आया था, ये 2024 में आया था और ये सेम क्वेश्चन 2023 में आया था। जब आप ये चैप्टर पढ़ लोगे ना तो आप देखोगे सर ये क्वेश्चन सेम यही तो है। तो आप देख सकते हो सेम क्वेश्चन थोड़ा सा आपके क्वेश्चन के फॉर्म पे चेंज होता है। मैंने कहा था ना सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब यहां पर आ जाओ, डन बच्चा लोग, देखा जाए अब आपके पास सेम वही है। ये वैसे मेरे ख्याल से अगर आपने चैप्टर फर्स्ट का वन शॉट देख लिया है, मैं चाहता हूं इसका आंसर आप हर कोई बच्चा मुझे कमेंट डाउन करना, प्रॉमिस कर रहे हो ना, हर कोई बच्चा इसका आंसर जरूर देना। इससे क्या होगा, मुझे आइडिया मिल जाएगा कि आपने मेरे चैप्टर का वन शॉट देख लिया या आपने कहीं और से पढ़ा हो। आपके पास एक केमिकल इक्वेशन है, बताना कौन सा आपके पास यहां पर ऑक्सीडाइज और कौन सा रिड्यूस हुआ है। आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, सेम केमिकल इक्वेशन आपके एनसीईआरटी में है और जस्ट इसके नीचे ना जो पेज नंबर है इसके नीचे दिया हुआ है कि आपके पास कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा रिड्यूस है। इसीलिए एनसीईआरटी की केमिकल इक्वेशन एज इट इज करनी है। ओके, अब यहां पर आ जाओ। आपके पास ये तो ऐसा मान लो ना, मैं क्यों कह रहा हूं कि इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन करो, एक बार इस क्वेश्चन को रीड करना। ये चैप्टर 9 लाइट से लिया गया है और सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 159 चेक करना, ये दोनों क्वेश्चन सेम थे। एनसीईआरटी का ही आपके पास क्वेश्चन है एज इट इज, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पूछा गया है। अब यहां पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके लाइट चैप्टर से था जिसमें ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है और सेम क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों देखा, सेम क्वेश्चन है कि आपके पास इमेज कहां बनती है, सेम इमेज कहां बनेगा, इसका आंसर रेटिना था। अभी आप पढ़ोगे, परफेक्ट है क्या। अब यहां पर आ जाओ, आपके पास देखो पढ़ा जाए, नेम द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ। चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है। अब एक बार देखना ध्यान से, आपके पास ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.4 है। यहां पर सेम वही कहानी है कि आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, आपने इसको ऐड करना है वाटर पे। तो यही तो कह रहे हो आप कि बताओ कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से करवाना है, तो कौन सा केमिकल इक्वेशन है। तो एनसीईआरटी एक्टिविटीज से पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये ध्यान दो, आपको एनसीईआरटी एक्टिविटीज, वैसे बहुत वीडियोस यूट्यूब पर है, मैं इस साल एक नई सीरीज लेके आऊंगा जहां पर हर एक एक्टिविटी को मैं कवर कर रहा हूं और आपको तो सिर्फ वन शॉट देखना है। मैं वन शॉट में सारी एक्टिविटीज करवा रहा हूं, इसीलिए आप ये एक्टिविटीज में क्या है और इसमें कौन सा केमिकल इक्वेशन टेक्स प्लेस कर रहा है, वो सब कुछ आपको एनसीईआरटी पे नोट करते चलना है। क्या सभी को आया। एक छोटी सी बात आपको सिखा के जाऊंगा। देखो, आप जो एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, ट्राई किया करो, आपकी एनसीईआरटी आई थिंक विजिबल है, एनसीईआरटी के साइड में ही नोट कर लिया करो। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको साइड में ही नोट डाउन करके पूरे आप नोट्स बना लिया करो। इससे क्या होता है कि आपको बार बार ना 100 किताबें उठाई नहीं पड़ती। आपने एक बुक निकाली, कल को आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो, उसमें डाउट आया, कहीं और मत जाओ, एनसीईआरटी में आओ, तो इसके बहाने आपके एनसीईआरटी भी रिवाइज हो जाएगी। अब यहां पर आ जाओ, डन बच्चा, सेम देखो। अब ये क्वेश्चन वो था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा क्वेश्चन जो सीबीएसई ने पूछा नहीं था। आपके पास एक एनसीईआरटी में एक्टिविटीज है, जब चैप्टर 5 पढ़ोगे, लाइव प्रोसेस एक्टिविटी 5.1 है। यहां पर क्या था, अच्छा सेम आपके पास एक्टिविटी थी और इस एक्टिविटी में आपको बोला गया था आपको वेरीगेटेड लीव्स लेना है। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट जिनके लीव्स ना कुछ ग्रीन होते हैं कुछ नॉन ग्रीन होते हैं, इसी को वेरीगेटेड लीव्स बोलते हैं। अब ऐसे में ना क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछ लिया, आप देखो, व्हाट आर वेरीगेटेड लीव्स, गिव एन एग्जांपल। और सेम बच्चा आपके पास यहां पर एग्जांपल बोलोगे मनी प्लांट और साथ में आपका क्रोटोन है, देख रहे हो, एनसीईआरटी की एक्टिविटी से। उसके बाद क्या पूछा मेरे बच्चों कि जब लीव को बॉयल करेंगे अल्कोहल में, आप पढ़ोगे तो आपका क्या होगा, कलर ऑफ, देखो पढ़ो, इसको ध्यान से पढ़ो, कलर ऑफ द लीफ और साथ में आपका कलर ऑफ द सॉल्यूशन। आप यहां पर एक बार ध्यान से देखना, पढ़ा जाए बच्चा, आपका साफ सेम वही क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तभी मैं आपसे कहता हूं एनसीईआरटी की एक्टिविटी से कैसे क्वेश्चन आ रहे देख लो। अब यहां पर आ जाओ, सेम आपके पास क्या है, एनसीईआरटी का एक इंटेक्स क्वेश्चन है कि आपके पास ट्रांसलेट करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे। आपके पास सेम देखो, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, बस किया क्या है, आपके पास यहां बैरियम क्लोराइड है, देखो यहां भी बैरियम क्लोराइड है,
यहां पर एल्यूमिनियम सल्फेट है, ध्यान से देखा जाए बस आपके एनसीईआरटी में एल्यूमिनियम सल्फेट की जगह सोडियम सल्फेट था। तो मैंने कहा था ना थोड़ा सा चेंज कर सकता है, बट आधार एनसीईआरटी का ही है। यह कहना भी गलत है कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से ही आते हैं, टाइप चेंज हो सकते हैं, बट मैं वही कह रहा हूं कि ऐसा क्यों करना कि जो सब कर रहे हैं ना, जो सब भीड़ में कर रहे हैं, आप पहले वो कर रहे हो, फिर एंड में जो 10% लोग करते हैं एनसीईआरटी बाद में कर रहे हो, आप एनसीईआरटी कर लो, उसके बाद जो मन करे आप करो, बट इसे पहले किया करो, आप इसी को बेस लेके किया करो। एग्जाम्पल, आई मेरी बात एक बच्चे से, मैंने पूछा बच्चा चैप्टर 5 आपने पढ़ लिया? उसका आंसर यस था। तो मैंने पूछा बेटा कितने पेज में खत्म किया? कि सर 1.5 महीने लग गए। नो डाउट बच्चा, लाइव प्रोसेस लंबा चैप्टर है। जब एक छोटा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैंने पुटअप किया ना, तो उसको यह था कि ये तो मैंने नहीं पढ़ा है। पॉइंट ये है कि जब सीबीएसई क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनाती है तो आप किसी और की लाइन क्यों पढ़ रहे हो? एनसीईआरटी पढ़ो, आपको टीचर समझा रहा है। और हमेशा ध्यान दो, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी बुक नहीं पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी की लाइन जो होती है ना, सेम लाइन, उससे क्वेश्चन आता है। और बच्चे को प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन में करना क्या ये नहीं पता होता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। बाकी ये देखते चलो मेरे बच्चों, आपके पास देखो ये न्यूमेरिकल्स की मैं आपसे बात कर रहा था ना, या पढ़ोगे यहां पर आपके पास ये लेंस फॉर्मूला, ये मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा गया था और सेम क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है। ये देखो 10 सेंटीमीटर, आपका 10 सेंटीमीटर, आपका 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, 15 सेंटीमीटर, और सेम क्वेश्चन पूछा गया आपके 2 या 3 मार्क्स में। अब यहां पर आ जाओ मेरे बच्चों, आपके पास देखो, अब ये देखो, ये क्वेश्चन लाइव प्रोसेस के पूछा गया है न्यूट्रिशन चैप्टर से, टॉपिक से, मतलब कि क्या इनका फंक्शन है। ये 2024 का क्वेश्चन है और सेम ऐसा ही क्वेश्चन 2023 में आया था। आप देख सकते हो क्या रोल है, बस थोड़ा सा चेंज किया है, आप देख सकते हो। पैटर्न देख रहे हो क्या? पैटर्न हमेशा क्या होता है, जो लास्ट ईयर का है और एनसीईआरटी सेम पैटर्न पे है। अब यहां पर आ जाओ अगले पे। अब ये सेम क्वेश्चन बायोलॉजी का चैप्टर 6 से, ऐसा ही क्वेश्चन देखो, ये सेम। यहां पर आ जाओ, क्या है आपके पास यहां पर है कि बताओ कौन सा, ये देखो कि हमें क्यों ऐसा करना चाहिए, आयोडाइज सॉल्ट, आपके पास ये रहा। और मुझे कमेंट जरूर करना कि आपके पास आयोडीन का सिंबल क्या होता है। आयोडीन का सिंबल क्या होता है मैंने लिख दिया है, आपको ये बताना है कि आयोडीन मेटल है कि नॉन मेटल है। अब यहां पर एक बहुत ही अच्छा देखो, फिजिक्स से टफ न्यूमेरिकल है। देखो ये बहुत टफ न्यूमेरिकल तो नहीं, बट हाँ लेवल है। इसमें जब हम कैलकुलेशन करते परेशान होते हैं। सेम क्वेश्चन कुछ ऐसा ही, थोड़ा वैल्यू चेंज करके आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 11.5 में है। अब ऐसे कितने एग्जाम्पल मैं आपको देख के चलूं, कितने देखो, सेम ये वाला क्वेश्चन देखो, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ये जो इस साल आया एनसीईआरटी का है। डन बच्चा, देखो ये वाला क्वेश्चन रीड करो और एक बार इसको रीड करो। सेम है ना बच्चा, सेम। देखो क्या है आपके पास, ये देखो, ये आपके है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है और अच्छा क्वेश्चन है। आप देख सकते हो एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन पे है। आप आराम से तसल्ली से बैठ के चेक करना, ये है। तो अब ये सब के बाद आप देखते चलना, ये सब के बाद में, और देखो ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया प्रीवियस ईयर पे, ऐसा ही कुछ यही हाल था। ये 2023 में आया बच्चा, और देखो आप देखो ये सेम क्वेश्चन 2024 में आया। आप समझ रहे हो बच्चा, ये देखो ये आपकी क्वेश्चन एनसीईआरटी। तो इस तरीके से आप कोई सा भी क्वेश्चन चेक करोगे ना, देखो ये सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया था। डन मेरे बच्चों, देखो सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, और देखो सेम क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी के एक्टिविटीज में से है। तो ऐसे कितने एग्जाम्पल आप देखोगे ना, जहां से ये प्रूफ हो जाता है कि मेरे प्यारे बच्चों एनसीईआरटी को पढ़ना सीख लो, आप बहुत आगे जाओगे। पूरे साल भर आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी टाइम देना है। ऐसा ना हो कि आप बाकी चांद करते करते आप एनसीईआरटी ना कर पाओ। और एक थॉट प्रोसेस बहुत गलत है कि हमें तो क्लास 11th पे जाके ना हमें जेई की तैयारी करनी है या फिर आपका नीट की तैयारी करनी है, तो क्या सर ऐसे में एनसीईआरटी पढ़े बस और बाकी बुक्स ना करे? ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैं आपको ये कह रहा हूं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आपका फाउंडेशन हो, सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप अपने एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ लो कि आपको यह पता हो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्वेश्चन कहां से आया, देखो ऐसे क्वेश्चन है सर ये आपके एनसीईआरटी के एक्टिविटी 4.5 से आया है। ये अगर आपको पता चल गया ना बच्चा, दिल से कह रहा हूं, तब मजा आएगा कि हर एक क्वेश्चन आप कहीं से भी दे दो, बच्चा आराम से सॉल्व कर देगा। और उसके जो वर्ड्स होते हैं ना, जिस तरीके से वो आंसर को प्रेजेंट करता है, वो भी आप ऐसा लिखोगे कि बस के किसी मार्क काट ले। बस यही आपको सिखाना था इस वीडियो के मीडियम से। और मेरे प्यारे बच्चों, हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अपने क्वेश्चन बैंक में। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे साथ साथ
इस बुक को करोगे बिकॉज इस बुक को बहुत मेहनत से बनाया गया है। जो 2-3 साल का ड्रीम प्रोजेक्ट था वो इस बुक के अंदर है। ये बुक आपकी बहुत हेल्प करेगी, इसको हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं सारी बातों को ध्यान रखते हुए। तो अगर आपको ये परचेस करना है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे 14 मई के बाद, वैसे आप 14 मई से पहले भी देख रहे हो, आप प्री बुकिंग कर सकते हो। और मैं आप सबको बोलूंगा, और जो ये बुक को परचेस कर लेगा मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे। और कोई भी डाउट होना इसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन पर डाउन करो। साथ में एक ही टारगेट है, आपको पूरी एनसीईआरटी करवानी है। लेक्चर्स वन शॉट के आने चालू हो चुके हैं। ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे बने रहो, बहुत आगे जाना है, इस साल बहुत मेहनत करनी है और सब मिलके एक बार जाते जाते कसम खाएंगे, मेरे सामने खड़े हो जाओ। हम शपथ लेते हैं कि इस बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आपने सर जो जो बोला है हम आपके साथ साथ करेंगे। बिल्कुल भी हम यहां पर गद्दारी नहीं करने वाले हैं। और स्टैंड अप वंस अगेन, सब मिलके बोलने वाले हैं फैमिली के टैगलाइन को, अच्छे बच्चे कैसे आवाज नहीं आ रही, एबीके ऐसे जेरोक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, प्लेटफॉर्म पे बने रहना, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। अभी तो एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया, सारे सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय, टेक केयर।